बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल कराची में जिस तरह जो जवान बच्चे यानी कि 25 साल से 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर मेरी इसी सिलसिले में एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने वो कहने लगे कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा है कि वो जिसको चाहे मौत दे दे और जिसको चाहे ज़िंदगी दे दे। यहाँ मैंने उनकी बात को तो सेकंड करा, मगर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा और जो मैंने उनसे कही वही बात मैं यहाँ आपसे भी करूँगा कि अल्लाह का कानून यकसा होता है और ना बदलने वाला होता है और सब के लिए होता है। अगर इसी तरह हार्ट से मरना सब अल्लाह की मर्ज़ी है तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना 25 से 40 साल के अंदर लोगों की मौतें वाक़ई होना शुरू हो जाए। क्या वजह है कि सिर्फ कराची और पाकिस्तान के शहरी इलाकों में मौत इस तरह हार्ट अटैक से हो रही है। इवन आप अगर पाकिस्तान के देही इलाकों में चले जाएँ, चाहे वो सिंध का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, सरहद का इलाका हो, यहाँ अब भी लोगों की जो औसतन उम्र है वो तकरीबन 70 से 75 साल है। और इसके अलावा दुनिया में लोगों ने जो है औसतन उम्र जो है एवरेज बढ़ा है। और जापान के अंदर तो औसतन उम्र तकरीबन 98 ईयर्स है और वहाँ एक शहर है ओगीमी, उस शहर के अंदर लोगों की औसतन उम्र 100 साल तक वहाँ लोग जीते हैं। और आज भी वहाँ वो उस गांव में 100 साल वो शायद इक्का दुक्का कोई एक वाक़या हो, मगर वो गांव ही मशहूर इसी वजह से है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी औसतन उम्र 100 साल है। और न सिर्फ जापान में बल्कि इसराइल में लोगों की औसतन उम्र जो है काफ़ी तवील है। जर्मनी है, इसराइल है, दुनिया में हर जगह लोगों ने अपनी अच्छी ग़िज़ा और अपनी अच्छी जो है नशोनुमा जो है एक इन्वायरमेंट के तहत सही करते हुए औसतन उम्र को बढ़ाया है। तो हमारे यहाँ जो बेशक इस ये कह करके जी कि सिर्फ ये अल्लाह की तरफ से है, सिर्फ अल्लाह की तरफ से बिल्कुल हो सकती है, मगर अल्लाह ने तदबीर और तकदीर दोनों चीज़ें दी हैं। तकदीर अल्लाह के हाथ में है मगर तदबीर आपके हाथ में है। आप तदबीर करते हुए अल्लाह की तदबीर के को जो है वो बेहतरीन अंदाज में नताइज दे सकते हैं। अभी एक बायोलॉजिकल एक वो हुआ है साइंसी जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके अंदर उन्होंने साबित कराया कि इंसान के अंदर ये हर इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो 120 साल से लेकर 125 साल तक ज़िंदा रह सकता है। उसके सेल इस तरह काम कर सकते हैं, उसकी चंद चीज़ें अगर वो अडॉप्ट कर ले तो यहाँ तक जा सकता है। और उसके साथ उन्होंने एक मिसाल दी है एक फ़्रेंच औरत की जिसका नाम जो है वो जीन लुइस कैलमेंट है, जो कि 122 साल 164 दिन ज़िंदा रही है। और विकीपीडिया में आप चाहें तो ये नाम लिख कर आप इसको ख़ुद भी मुशाहिदा भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये कह कर नहीं मुबर्रा हो सकते कि जी जो है ये अल्लाह की मंशा है। बात यह है कि हमारे मुल्क के शहरी इलाकों में ना दूध ना खालिस है, ना तेल खालिस है, ना हमारे यहाँ कोई ग़िज़ा जो है हमारे यहाँ केमिकलाइज किस्म की हम लोग सब्ज़ियाँ और फल उगाकर खा रहे हैं जिसका इम्पेक्ट इंसान की सेहत पर पड़ रहा है। हमारे यहाँ नाश्ते में जो डब रोटी आती है ये केमिकलाइज है। अब ये तमाम वो मुहर्रिकात हैं कि जो इस्तेमाल करके हम अपनी जो उम्र है उसको घटा रहे हैं। वरना बेशक अल्लाह ने अगर मौत का वक्त सिर्फ कराची के अंदर ही नौजवानों को 40-45 साल क्यों देना शुरू कर दिया, तो दुनिया में हर जगह फिर वो कानून है ना अल्लाह का। हम अल्लाह के ऊपर हर बात नहीं डाल सकते। बात यह है कि दुनिया में अगर आज भी आप अमेज़न के जंगलों में चले जाएं और वहाँ पे पाए जाने वाले लोगों की जो औसतन उम्र है वो भी 90 से 100 साल है। क्योंकि असली पानी अगर आप पानी को सही पानी आप इस्तेमाल करें, यहाँ कराची के अंदर पानी नहायत बल्दिया का एक नहायत नाकिस पानी है जो कि पीने के काम भी नहीं आ सकता है। हमारे यहाँ कोई चीज़ एक ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो कि खाकर हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जो है तवील मुद्दत तक बढ़ा सकें। और ये हम अपनी जो है नाकिस हरकतों को, हम अपनी जो है नाअहली को, हम अपनी रिश्वत सतानी को, हम अपने जो है मुनाफा खोरी को के अंदर जो मुलव्वस होकर हम लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। और लोगों की ज़िंदगियां और ये चीज़ ये जो लोग कर रहे हैं उनके अपने ख़ानदान और अपने घर वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं।
تو خدا را میں یہاں پہ کوئی کہوں گا کہ اگر ہم اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں اور اپنی غذاؤں کو متوازن کر کے صحیح غذا کی طرف آنا شروع کریں تو کیوں نہیں ہماری زندگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون صرف جاپان کے لیے کیوں ہے، برطانیہ کے لیے کیوں ہے؟ اللہ کا یہ عمر بڑھنے کا قانون جو ہے یہ اسرائیل کے لیے کیوں ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ آپ مسلمان ہو کے زندگی کے اس طرح زندگی سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم باحیثیت کہنے کے تو مسلمان ہیں، مگر ہمارے اعمال عیسائی اور یہودیوں سے زیادہ بدتر ہے۔ تو ہمیں صرف یہاں پہ صرف ایک بات کہوں گا، اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے سورہ انفال آیت نمبر 51 کے اندر کہ ان کو انہی کا بدلہ دیا جائے گا جو ان کے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے کہ ہم اپنی زندگی کو خود موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم خودکشی کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور عمر کا تعلق پوری دنیا میں لوگ اوسطاً عمر اپنی جو ایک اچھی غذا کو اپناتے ہوئے، انوائرمنٹ کو اپناتے ہوئے بڑھا رہے ہیں، یا ہمارے یہاں جو ہے عمر دن بہ دن ڈکریز ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا قصور نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی خودکشیاں کر کے اپنی عمر گھٹا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔